Now to an extremely disturbing development in the national capital. A Delhi police woman commando belonging to the elite SWAT team of the special cell succumbed to her injuries 5 days after she was allegedly assaulted by her husband using a dumbbell. The incident took place on the night of the 22nd of January this year at around 10 p.m. when the victim Kajal was allegedly attacked at her residence in the Mohan Garden area. She sustained extremely serious head injuries during that assault. She was recruited into the Delhi police in 2022 and she was serving with the SWAT team of this special cell. She had married her husband Ankur in 2023. Here's the response that's come in from Kajal's mother. घी दूध को हाथ भी नहीं लगाने देता था ससुर, छुपा छुपा के रखता था। सारा कुंबे का काम करवाते थे लेकिन घी दूध को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अभी अब उस लड़की की हालत कैसी है? उस लड़के की हालत बहुत खराब है, सभी ने जवाब दे दिया। डॉक्टर कह रहा है कहीं भी इसका इलाज नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी तो इंसाफ, मेरी बेटी की 2 जान तड़पन लग रही है, एक पेट में एक वो खुद। इंसाफ। Well, let me go across to my colleague Priyank. Priyank, you have the parents of Kajal with you. This is extremely disturbing indeed, and they must be going through hell right now. Yes, Siddharth, let's straight away talk to them. राकेश, क्या पता चला आपकी बेटी खुद कमांडो थी? ऐसा क्या हुआ कि आपके दामाद ने उस पर डंबलों से प्रहार किया और उसकी हत्या कर दी? जी, वो पहले से ही इनकी 2-4 बार झगड़ा हुआ था और उस दिन उससे 19 तारीख को ये यहाँ से हमारे घर से गई थी। लड़के को इन्होंने यहाँ कन्नौर छोड़ दिया अपने मतलब घर पे और ये दोनों वहाँ नौकरी करने के लिए गए थे। छोटा बच्चा भी है? हाँ, छोटा बच्चा भी है। कौन देखता था उसको? उसका हमारे पास ही रहता ज़्यादातर। एक आध बार अपने वहाँ लेके चली जाती थी अपने मायके में, बाकी यही रहता था वो। बच्ची खुद कमांडो थी, पीछे से वार किया क्योंकि सर पे चोटें दिख रही हैं? जी, वो धोखे से वार किया है ना उसने। धोखे से वार करके मारे, नहीं तो वैसे तो वो संभल जाती, वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जी, आप वहाँ पे आपसे क्या आखिरी बात हुई थी आपकी बेटी की? सर, बेटे से बात हुई थी, मैं पास में बैठी थी। उसने बोला भाई ये मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है और शादी से पहले इसने मेरे से पैसे लिए थे 5 लाख रुपए। इसके बेटी के पैसों से उसने शादी की थी लेकिन उन्हें बताया नहीं हमारे को, तभी बताने लग रही थी। फिर उसने इसलिए उसको मारा, भाई मेरी सारी पोल पट्टी पाड़ेगी। 1.5 साल का बच्चा भी है, कौन देखेगा? और 4थे महीना प्रेगनेंसी भी है सर। प्रेग्नेंट थी वो? हाँ जी, और मैं ही जाती थी फ्लैट पे, उसकी सास ससुर उसको बच्चे को देखने नहीं थे, मेरे को ही ले जाती थी वो वहाँ पे। ससुराल से भी कोई प्रेशर था, प्रताड़ना थी कुछ? बहुत ज्यादा सर, मेरे को सारी बताती थी मेरी बच्ची, बहुत ज्यादा सारे लोग करते थे। ये आप बता रही हैं एक बच्चा भी था और 4 महीने की बच्ची प्रेग्नेंट थी उसको? बाहर आके करना आपको हम बात करने दीजिए। So there you heard Siddharth, a very disturbing news also coming out when we spoke to the family members, and this is for the first time they have spoken to any national media. What they are saying that Kajal was expecting, she was 4 months pregnant when her husband Ankur brutally killed her with a dumbbell. Priyank, this is extremely distressing indeed. We'll wait and see as to how the investigations now proceed, the kind of action that's taken. They've converted the FIR of attempt to murder now that Kajal has passed away. Very disturbing indeed, Priyank, but thanks for filling us in with all those details. We'll take a short break. We'll come back with more on the other side.